भारतीय रियासत तमिलनाडु की नई हुकूमत राजीव गांधी कत्ल केस के उन 7 मुजरिमान को रिहा करने पर गौर कर रही है जो गुज़िश्ता 3 अशरों से जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। उनमें से एक खातून है। राजीव गांधी के कत्ल केस में गुज़िश्ता 30 वर्षों से कैद 4 मुजरिमान का ताल्लुक श्रीलंका से है। रियासती हुकूमत ने इन मुजरिमान को माफ़ करके जेल से रिहा करने की कई बार सिफारिश की, ताहम मरकजी हुकूमत ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं किया। इसलिए रियासती हुकूमत इस नए इक़दाम पर गौर व फिक्र कर रही है। याद रहे कि 21 मई सन 1991 को राजीव गांधी तमिलनाडु के शहर पेरम्बदूर में खुदकुश हमले में हलाक हो गए थे। वो एक इंतखाबी जलसे से खिताब के लिए वहां पहुंचे थे और इस खुदकुश हमले में उनके साथ दीगर 14 अफराद भी मारे गए। राजीव गांधी का कत्ल का इल्जाम श्रीलंका की शिद्दत पसंद तंजीम LTTE पर आयद किया गया था और जो अफराद इस जुर्म के लिए जेल में हैं, इन सब का ताल्लुक इसी तंजीम के साथ था। LTTE श्रीलंका में अलहदा तामिल रियासत के कायम के लिए मुसल्लह जिदोजहद में लगी थी। इसकी बढ़ती हुई मुसल्लह सरगर्मियों पर काबू पाने और हुकूमत की मदद के लिए राजीव गांधी ने श्रीलंका में भारतीय फौजी दस्ते तैनात कर दिए थे। LTTE ने इस पर शदीद नाराजगी का इजहार किया था और इंतकाम के लिए ये कार्रवाई की थी। इस कातलाना हमले के लिए 3 अफराद को मौत जबकि 4 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में अदालत उज़्मा ने मौत की सजा पाने वालों की सजा को भी उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। इस जुर्म के लिए जो अफराद गुज़िश्ता 30 वर्षों से भारतीय जेल में कैद हैं, उनमें से 4 श्रीलंकन शहरी हैं। भारत में इंसानी हकूक़ के कारकुनान और रियासत तमिलनाडु की कई सरकर्दा शख्सियात इन कैदियों को समाज के लिए अब कोई खतरा न बताते हुए इनकी रिहाई का मुतालबा करते रहे हैं। सन 2018 में रियासती हुकूमत ने इनकी फौरी रिहाई के लिए सदर को एक सिफारशी मकतूब भी लिखा था, ताहम इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। हाल ही में जब रियासत के नए वज़ीर आला M.K. स्टालिन ने इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने भी एक खत के जरिए साबिक़ हुकूमत की सिफारिशात के बारे में सदर को याद दिलाया। सदर हुकूमत के मशवरे पर अमल करता है और इस पर जब कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया गया तो अब रियासती हुकूमत ने इन्हें जेल से बाहर लाने के लिए दूसरे तरीकों पर गौर शुरू कर दिया है। भारतीय मीडिया में शाया होने वाली खबरों के मुताबिक रियासती हुकूमत ऐसे अफराद को लंबी मुद्दत के लिए पैरोल पर रिहा करने का इख्तियार रखती है और नई रियासती हुकूमत इसी रास्ते पर गौर व फिक्र कर रही है। रियासती हुकूमत के एक जरिए के मुताबिक इस मामले में आइन की ताबेदारी नहीं की जा रही, इसलिए जब तक हम इंसानी बुनियादों पर इन्हें इंसाफ फराहम नहीं करते या फिर अदलिया इसमें मुदाखलत नहीं करती, हम इन्हें पैरोल पर रिहा करके रिलीफ दे सकते हैं। रियासती हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इन कसूरवारों से मुतालिक वज़ारत दाखिला ने भी अपनी रिपोर्ट में कई बार ये बात दोहराई है कि इन अफराद को वापस इनके घरों में भेजने से कोई खतरा नहीं और जाहिर है रियासती हुकूमत को ये इख्तियार हासिल है कि वो ऐसे कैदियों को पैरोल की सहूलत मुहैया कर सकती है। याद रहे कि भारत में आमतौर पर जो कैदी उम्र कैद की सज़ा काट रहे हों और जेल हुकाम ने उनके बेहतर किरदार की तस्दीक कर दी हो तो 20 बरस मुकम्मल होने के बाद हुकूमत की सिफारिश पर अमूमन उन्हें रिहा कर दिया जाता है। अलबत्ता ये भी ज़रूरी है कि हुकूमत इनसे मुतालिक कोई खतरा ना होने की रिपोर्ट भी जारी करे और राजीव गांधी कत्ल केस के कसूरवारों की रिहाई के लिए जेल हुकाम भी ये कहकर हिमायत करते रहे हैं कि इनसे कोई खतरा नहीं और उम्र कैद की हैसियत से इन्होंने 30 बरस से भी ज्यादा की सजा काट ली है। ताहम भारत का एक हल्का इन अफराद की रिहाई की मुखालफत करता रहा है। 7 मुजरिमान में से 3 भारतीय जबकि 4 श्रीलंकन शहरी हैं। पेरारव्यूलन का ताल्लुक तमिलनाडु के इलाके वेलोर से है। खातून कैदी नालनी चेन्नई की रहने वाली हैं जबकि रविचंद्रन का ताल्लुक मदुरवाई से है। इसके अलावा मोर्गन, स्थान, रॉबर्ट प्यास और जिया कुमारी श्रीलंकन शहरी हैं। मोर्गन की बीवी नालनी भारतीय हैं और इस तरह जिया कुमार की अहलिया भारतीय हैं। ताहम जिया कुमार की अहलिया को अदालत ने बरी कर दिया था। सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर श्रीलंका के कैदियों के साथ क्या किया जाए, उन्हें भारत में ही रिहाइश की इजाज़त दी जाए या फिर उन्हें इनके वतन वापस भेजा जाए। एक सीनियर रियासती एहलकार के मुताबिक इन्हें भारत से मुल्क बदर नहीं किया जा सकता और इन्हें पनाह गुज़ीन का दर्जा देने की जरूरत है। हुकाम के मुताबिक इन्हें पैरोल पर रिहाई के दौरान आर्जी तौर पर श्रीलंका के उन कैंपों में भेजा जा सकता है जो रियासत में श्रीलंकन तामिल शहरियों के लिए कायम किए गए हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।